बट 378 पर 6। अब सवाल ये है कि क्या एशेज ओवर हो चुकी है? अब यहां से देखो इंग्लैंड को मिरेकल करना पड़ेगा जो रन चेजेस में अपने घर पर करते हैं, क्योंकि अब आपको अब यहां से ना पहले तो इनको आउट करना है। अगर ये 100 रन ऊपर जा रहे हैं तो क्या 400 रन बनाने का दम है इस टीम में, या फिर ये हवाबाजी भी रह जाएगी टीम की? आज आपका जब अपॉर्चुनिटी थी, जब देखो इवन बेन स्टोक्स ने जब जॉश इंग्लिश को भी आउट कर दिया, हाँ जी। ये पार्टनरशिप आप देखो ना यार, इस पार्टनरशिप में आई थिंक 39 की पार्टनरशिप हो चुकी है यार मुझे लगता है कि भैया पता है ये टैक्टिकली ये बैटल हार गए आप ना। अब आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग टैक्टिक्स देखो, जो आप बेसबॉल का झुंझुना बजाना चाहते हो, 5 एंड ओवर इन्होंने भी रन्स बनाए। आपको कुछ ऐसा लगा कि आपने स्कायर्स मार दिया, भूंडी पिटाई कर दी, कहते ना कि कोई गंदा ही कूटा है? आपने खेले भाई परसेंटेज क्रिकेट भी खेली है, कैलकुलेटिव रिस्क भी लिए हैं, और उसके बीच में जो आपने एक फेज आया था, एक ओवर आया जहां पर ब्राइटन कार्ड्स ने कमबैक भी करा था, ठीक है। उसके बाद भी आप घुसे नहीं, जो इंग्लैंड की टीम पिछले मैच में घुसी थी, जब आपको 100 रन की लीड पार हो गई थी, ऑल ऑफ अ सडन आप कोलैप्स कर गए। ये डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। द ओनली डिफरेंस इज क्रिकेटिंग आईक्यू, आप कह लो बेसिक क्रिकेटिंग सेंस। भाई वहां पर इंग्लैंड लैग करी है यार। तो अब लैक यार देखो क्या मतलब, अब किसको, बच्चे तो है नहीं, नई टीम तो है नहीं, कप्तान नया नहीं है, कोच नया नहीं है, बट तारीफ पहले ऑस्ट्रेलिया की भी हो जाए। तो ऑस्ट्रेलिया की यही बैटिंग ग्रुप को पहले मैच में देख कर यार कि ये क्या बैटिंग ग्रुप है, ट्रांजिशन ये है वो है। ख्वाजा बाहर हो गए, ख्वाजा की वैसे भी रिटायरमेंट होनी है और हो चुकी है कहीं ना कहीं, आप समझो। वेदरवॉल सबसे पहले उनकी तारीफ है। आज क्या हुआ, जब आपकी इनिंग्स मतलब शिफ्ट होती है, तब आप शुरुआत में देखोगे कि 3-4 ओवर तक बिल्कुल रन नहीं आ रहे थे, पूरा फोकस ट्रेविस हेड पर। ठीक है, जोफ्रा आर्चर बड़ा अच्छा ओपनिंग स्पेल भी डाला, बट जैक वेदरवॉल इनके दिमाग से हट गए पूरे। जैक वेदरवॉल को इन्होंने करी बहुत खराब बॉलिंग, शॉट आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड लगे गए, और ट्रेविस हेड जब तक अपनी सांस मतलब लेते कि भाई हाँ मुझे भी इस बैटल में रहना है, तब तक जैक वेदरवॉल के बदौलत जो है ऑस्ट्रेलिया एक फ्लायर की तरफ धीरे आपने देखा भाई स्कोरबोर्ड 50 रन लग गए। ठीक है, फिर बढ़ता गया, चलो आपको फिर ट्रेविस हेड की फाइनली विकेट भी मिल गई, बट उससे पहले आपने ट्रेविस हेड की कैच छोड़ी जो कि गेम चेंजिंग हो गया। वहां से मोमेंटम आपके पास आ जाता, वो कैच आपने छोड़ा, और दिन भर की कहानी है कि उसके बाद आप एक के बाद एक 5 कैचेस छोड़ते हो। उन 5 कैचों में से कोई भी कैच ऐसा नहीं था कि जिसको आप बोलोगे बड़ा तूफानी हो जाता। फिर मानस लबुशेन भाई 1000 रन पूरे कर दिए आपने, डे नाइट टेस्ट कह लो, पिंक बॉल टेस्ट कह लो, सबसे खतरनाक एवरेज भी है। ब्रिस्बेन घर भी है उनका, ब्रिस्बेन में अच्छा भी करते हो वैसे, और ये भी बंदा कम बैक कर रहा है, इसलिए उनका जरूरी है। वेदरवॉल डेब्यू पर, मतलब डेब्यू सीरीज है, उसने अच्छा कर दिया आपका। स्टीव स्मिथ वो लगा कर आए अपने स्टिकर, आई स्ट्रिप्स, एंटी ग्लेयर स्ट्रिप्स लगा कर आए, 150 उन्होंने भी किया। और फर्क क्या, आज दिन का सुबह का कैच दिखाया जा रहा है ना वहां पर। मानस लबुशेन ने वो कैच पकड़ा सुबह जब ऑल आउट कैच लिया था, वो उन्होंने सुबह कैच लिया है। आपने दिन भर जो है टाइम पास किया है। वाओ यार, तब तो मतलब उन्होंने 10वीं विकेट के लिए जो उन्होंने एफर्ट दिखाया, मैंने तो ये कैच ही नहीं देखा था। ये तो मैच की हाईलाइट है भाई जो आपने, तो ये फर्क भी हो गया ना दोनों टीमों के बीच। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन ने भी थोड़ी कुटाई करी। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पर हार्श होकर बोल सकते हो यार कि स्टार्ट को ना और बड़ा बनाना था, और बड़ा, बट ठीक है यार, उनका देखो एक माइंडसेट ये भी था, हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि फेंक गया, हटके क्यों मार दिया, क्या जरूरत थी। बट स्टीव स्मिथ को कभी आपने बल्ला ऐसे टेस्ट क्रिकेट में चलाते हुए देखा है, अदर देन वो टेल के साथ बैट कर रहे हो ना भाई? उनको पता है कि भाई इस विकेट पर, इस मैच में बॉल में करेंसी है रन्स। ये बॉल सॉफ्ट है, कुछ हो नहीं रहा है, लाइट्स भी आ गई तब भी कुछ नहीं हो रहा है, थका हुआ बॉलिंग अटैक लग रहा है, हार्ड सर्फेसिस गाबा का। इसलिए गाबा का घमंड एक आया ना, गाबा आप क्या सोचते हो कि गाबा का घमंड, फोर्ट्रेस गाबा क्यों हुआ, और ऑस्ट्रेलिया ने कैसे, जो इंडिया ने कैसे ब्रीच कर दिया था, क्यों वो उतनी बड़ी खबर बनी? ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी होती थी, जब भी कोई टीम आती थी पहला होता था गाबा। हाँ जी, गाबा बाद में नहीं होता था। जब पहला गाबा होता है आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। आपको इस विकेटों का अंदाजा नहीं, और पहले ही आपको दुनिया की सबसे तेज विकेट गाबा और वाका, इन दो की बात होती थी, इसलिए वो फोर्ट्रेस था उनका इतने टाइम से। बट बाद में जो स्ट्रेटेजीज चेंज हुई, जैसे इंडिया भी गई, इंडिया ने गाबा कौन सा खेला था लास्ट, हाँ जी, तो आप ऑस्ट्रेलिया गए, कंडीशन से यूज्ड टू हुए, धीरे धीरे बेहतर हुए। तो जब आप गाबा गए हो तो गाबा आपके लिए नहीं कि सरप्राइज फैक्टर खेला ही नहीं जा रहा, बट पहले इनकी स्ट्रेटेजी ये भी रहती थी। और आज जो फास्ट बॉलर्स को आप टूटते हुए देख रहे हो, सरफेस हार्ड, जो टेनिस, ये आपकी टेनिस बॉल वाला जिक्र हुआ था स्टार्क की तरफ से, या फिर बॉल आप सॉफ्ट जाते हुए देख रहे हो, क्यों? क्योंकि ये सरफेस आपका हार्ड रहता है। आप एडिलेड में जब आप डे नाइट कराते तो घास एक्स्ट्रा आउटफील्ड में भी छोड़ते थे, पिच पर भी छोड़ते थे कि बॉल मेंटेन रहे। अब आप मतलब भाई देखो, इंग्लैंड की ही कमी है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी समझदारी दिखाई, तेज रन। आपको इंग्लिश, एलेक्स कैरी क्यों मारा है निकल कर दिन के आखिरी ओवर से, वो भी तो एंजॉय कर सकता है कि भाई स्टंप्स पर जाना है, बट वो चीज समझे जो बेन स्टोक्स ने सिर्फ बात करी। हाँ जी, हमने रियलाइज करा पिछले मैच में कि जिसने रन मारे, जो अटैकिंग खेला उसी ने रन बनाए। आपने कल जहां पर आप रन आउट होते उससे पहले क्या क्रिकेट खेली थी आपने?
टुकुर टाकुर फिर निकल गए। दबने डिफेंसिव क्रिकेट के लिए इंग्लैंड को भी तो वहां से रन ज्यादा बनाने चाहिए थे, जो विकेट बिहेव किया, जो डे नाइट टिपिकल डे नाइट तो नहीं रहा। धीरज भाई, अब किसकी कमी है? ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दिखाई है, जो क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और इंग्लैंड ने जो मिला भी उनको मौका, इंग्लैंड ने सब बर्बाद कर दिया है। नहीं यार, वो जो एक ओवर में ब्रैडन कास्ट को सबसे पहले एक ओवर में खूब पिटाई पड़ी, उसके बाद हटाया गया उनको, फिर दूसरे एंड से लेके आया गया, उन्होंने 2 विकेट, मतलब यार वो कैमरन ग्रीन ने शॉर्ट बॉल की तरह हटके किया और उसमें विकेट आ गई उसकी, दोनों विकेटें आ गई। फिर उसके बाद क्या होता है यार, देखो आपको पता है, उसके बाद जॉस इंग्लिश भी आके वही खेल रहा था, उसको भी आपने विकेटें ले ली। बट यार एंड में ना अब वही वाली बात है, जो माइकल नीसा बैटिंग कर रहा है और एलेक्स कैरी का तो यार मतलब डकेट को ऐसा लगा कि पकड़ के हिला दो कि यार क्या ऐसा कैच। और यार देखो टेस्ट मैच में तो स्लिप में जब बंदे खड़े होते हैं, हम जब गए थे इंग्लैंड, हमने पहले टेस्ट में 7-8 कैचेस छोड़ी थी। हाँ जी। और हम पहला टेस्ट बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे यार। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज है। और यार टेस्ट क्रिकेट सिर्फ बल्ले के रन बनाने से, फाइफर लेने से, 100 लेने से नहीं जीता जाता, कैचेस बहुत जरूरी है। स्लिप कैचिंग यार सबसे बड़ी बात होती है। और यार यहाँ तो इन्होंने मतलब यार अब वही वाली बात है। मैं सिंपल टर्म यूज करूंगा, रन को भी एप्रिशिएट और कर लेते हैं, मतलब अंडररेटेड जेम। जो देखो टिपिकल विकेट कीपर्स टेस्ट क्रिकेट में ना वही ग्लोरीफाई होते हैं, जिनको आप कहते हो काउंटर अटैकिंग, जो आकर नीचे, आपकी टीम जब नीचे लगी आकर परफॉर्म करके जाते हैं। मैट प्रायर करता था, मैट प्रायर, ब्रैड हेडिन, जो एशेज लोग बोलते हैं ना मिचेल जॉनसन, उसमें जाकर कभी देखना कि ब्रैड हेडिन ने क्या किया। टेस्ट में तो गिलक्रिस्ट नीचे ही करता था, एडम गिलक्रिस्ट को तो नाम ही क्या लें। आज एलेक्स कैरी, अपना ऋषभ पंत, क्यों है ये लोग? वो जो आप इवन बीजे वॉटलिंग, वो थोड़ा सा दूसरा था कि मतलब डिफेंसिव टाइप बंदा था, क्यों है इनका नाम भाई? किसी वजह से है ना। तो वो आपको जेमी स्मिथ को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। सामने डंडे पर खा रहा है यार, कभी आउटसाइड ऑफ आउट होता है, कहाँ है उसका उस इंडिया वाले 100 के बाद परफॉर्मेंस? कीपिंग में लॉस्ट है, तो चांसेस कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो आप ही लोग बताइए भाई कि आप जो देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि एशेज ओवर, डन एंड डस्टेड, केस डन फॉर इंग्लैंड, अनदर फेलियर, और इसके बाद क्या रिटायरमेंट ले ले स्टोक्स? इंग्लैंड बोले टाटा बाय बाय, वापसी नहीं करी कल, तो गेम डन है भाई, फिर ये एशेज गई आपकी। यार अब ऐसे थोड़ी होता है कि इस तरीके से आप यहाँ पर मतलब कि ठीक है, हम लोग भी चलो, हम क्रिकेट के कॉन्टेस्ट ठीक है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं उनको, बट एक क्रिकेट जो आप देखना चाह रहे हो, जब आप गेम में आ भी रहे हो, तब आपका क्या रिस्पॉन्स है? मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने एक चीज, इंग्लैंड को मैं बहुत लंबे टाइम से फॉलो इस बेसबॉल को तो हम फॉलो कर ही रहे अच्छे से। मतलब एक नॉर्मल चीज देखो, पहले एक इंग्लैंड जो होती थी, भले वो एलिस्टर कुक के जमाने के लिए व्हाटएवर, एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा एक वो होता था उनमें कि यार हमें का कंपटीशन दे रहे हैं, ये ना बहुत वीक होते हैं। बेसबॉल का जो माहौल बना था, बेसबॉल ठीक है, घर पर तो उन्होंने जो किया, बट जो मर्जी कह लो, उस टाइम मतलब पाकिस्तान की इतनी भद नहीं पिटी हुई थी, पाकिस्तान सड़कें सबके लिए बनाती थी। वहां उनने पहले दिन पर जो बैटिंग करी थी भाई, मुझे आज भी याद है, आई थिंक शुभेंदु और आकाश थे शायद, जब उन्होंने फर्स्ट डे बैटिंग करी थी, जब डकेट वगैरह आप थे उस टाइम सुबह जी। शुभेंदु का क्योंकि याद है, उसका मैसेज आया था मुझे, मैं कुछ काम से जा रखा था, तो शुभेंदु ने स्कोर भेजा कि ऐसा ऐसा हो रहा है भाई। तब तो आपको इतनी उम्मीद है, डेकेड पहली बार आया था, तब तो उन्होंने अर्ली डिक्लेरेशन भी करते थे। मैंने कहा भाई ये क्या चीज होगी, मैं बट विजिटिंग एज अ विजिटिंग नेशन पाकिस्तान में अच्छा किया। आप न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड इज अ टफ प्लेस टू लाइक टूर भाई, आप साइकोलॉजिकली न्यूजीलैंड इज नॉट अ हलवा, Yes. बट वहां पर आप मारते थे। बट मुझे एक बात बताओ,